हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे कि AWS लैम्डा क्या होता है एंड हम एक छोटा सा डेमो भी दिखेंगे कि कैसे हम एक API बना सकते हैं थ्रू AWS लैम्डा। ठीक है, तो आपको अगर लैम्डा के बारे में कुछ भी नहीं पता तो ठीक है, और इस वीडियो में आपको पता भी चल जाएगा कि AWS लैम्डा होता क्या है एंड उसके अंदर आप कैसे आपका API फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो उससे पहले देखते हैं कि AWS लैम्डा होता है क्या। मैंने यहाँ पे छोटा सा नोट्स लिख दिया है ताकि आपको भी मैं ये दे दूँ लास्ट में, तो आप थोड़ा और भी इसके बारे में जान सकते हैं। ऐसे इसका डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले चीज़ है कि व्हाट इज़ AWS लैम्डा। जैसे आपका EC2 होता है, EC2 में हम क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं जाके हमारा API, राइट। तो ऐसे सेम है AWS लैम्डा, बट यहाँ पे है एक और चीज़ जो कि है सर्वरलेस। ठीक है, सर्वरलेस कंप्यूट सर्विस। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सर्वरलेस मतलब कोई सर्वर है ही नहीं, हवा में चलेगा नहीं, ऐसे नहीं है। तो हमारा EC2 एंड AWS लैम्डा में क्या फ़र्क है, वो भी तो क्लाउड है एंड ये भी तो सर्वरलेस बोल रहे, तो इसका अंदर क्या है, वो था क्लाउड कंप्यूट सर्विस, मतलब कहीं पे एक सर्वर रखा हुआ है, बट आपको जाके वहाँ पे अपना रिसोर्स अपलोड करके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा रन करने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे जो AWS लैम्डा है ये है completely serverless compute service। मतलब you don't need to think about how to manage, how to configure your system in the sense जहाँ पे आप कोड आपका रन कराएंगे या फिर डिप्लॉय करेंगे। ओके, सो रन कोड विदाउट मैनेजिंग सर्वर्स। तो सर्वरलेस कंप्यूट सर्विस में आपको जाके कुछ खुद से करना नहीं पड़ेगा, आप अपना कोड रिसोर्स दे दो AWS को एंड वो क्या करेगा, वो आपका कोड अपने आप डिप्लॉय करेगा, सारे कॉन्फ़िगरेशन करेगा एंड मैनेज भी करेगा। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट हाउ टू मैनेज एंड कॉन्फ़िगर, हाउ टू डिप्लॉय योर कोड। सिंपली put your resource on AWS. Okay, and the main part is run the code whenever you need only। मतलब एक ये होता है एक ट्रिगर, इवेंट बेस्ड ट्रिगर फंक्शन। मतलब आपको जब ज़रूरत हो आप वो ट्रिगर दबाओ, फिर ये फंक्शन चलेगा। ठीक है, सो AWS लैम्डा में बेसिकली फंक्शन बेस्ड होता है ये सारा कुछ। ये एक सिंपल फंक्शन होता है जो फंक्शन के अंदर आप कुछ भी, आपका बिजनेस लॉजिक, कुछ भी कैलकुलेशन लिख सकते हैं एंड एक API उसके अंदर बनाएंगे हम, जो API हिट करने पे या फिर जो भी हो सकता है आपका एक ट्रिगर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा उस फंक्शन के लिए। ट्रिगर मतलब कि कब कब ये फंक्शन चलेगा, तो इसीलिए ये थोड़ा आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी रहता है। ठीक है, एंड यही था बस सर्वरलेस कंप्यूटिंग सिस्टम, और कुछ नहीं है। आपको बस आपका कोड देना है AWS को, AWS अपने आप मैनेज कर लेगा, आपका सर्वर डिप्लॉय कर लेगा, कॉन्फ़िगर कर लेगा। ठीक है, जब जब आपको एक ट्रिगर बस उसको बतानी है कि भाई ये ट्रिगर पे ये फंक्शन मेरा चलना चाहिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं, प्रैक्टिकली देखेंगे, आपको सब कुछ क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा कि फंक्शन कैसे लिखना होता है AWS लैम्डा में, फिर उसको कैसे ट्रिगर के साथ कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। मतलब हमको एक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ये ट्रिगर कि भाई ये ट्रिगर होने पे ये फंक्शन चलना चाहिए बस। एंड और एक बेस्ट चीज़ है कि इसमें आप मॉनिटर भी कर सकते हैं, लॉग्स भी देख सकते हैं आराम से। ऑटोमेटिक जो भी आपका फंक्शन रन होगा उसके अंदर जो भी लॉग्स आएगा वो आप देख सकते हैं। क्लाउड वॉच एक होता है AWS का सर्विस जिसके थ्रू आप वो लॉग्स भी देख सकते हैं। सो ये और एक बढ़िया पार्ट है। सो the main advantages here is you don't have to worry about scaling up and down। मतलब अगर आपको ज़्यादा मेमोरी ज़रूरत होता है तो ये ज़्यादा मेमोरी दे देगा, अगर कम ज़रूरत है तो कम दे देगा। स्केलिंग अप डाउन का कोई मतलब यहाँ पे टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कोई मेंटेनेंस रिक्वायर नहीं, अपने आप मेंटेन करेगा सब कुछ, मैनेज जो भी चाहिए होगा सर्वर को। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी, जब जब ट्रिगर, क्योंकि AWS लैम्डा एक इवेंट बेस्ड ट्रिगर फंक्शन है, तो जब जब इवेंट आपका ट्रिगर होगा तब तब चलेगा। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, हाईली स्केलेबल है, क्योंकि हम कुछ मैनेज नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ करेगा, राइट। तो ये कुछ थ्योरी है बेसिकली। तो आपको अभी तक आई थिंक आपको पता चल गया कि सर्वरलेस कंप्यूट सर्विस क्या होता है। तो आपको यहाँ पे लैम्डा सर्च करनी है, यहाँ पे आ गया लैम्डा, देन क्लिक ऑन इट। देन यहाँ पे ऊपर आपका हो सकता है यहाँ पे कुछ ना दिखे, बट यहाँ पे आपको दिखेगा एक क्रिएट फंक्शन, इसके अंदर क्रिएट करना है, क्लिक करना है।
देन आपको ऑथर फ्रॉम स्क्रैच से करना है, ये वाला ऑप्शन। देन यहाँ पे आपका जो भी फंक्शन का नेम, मैं एक छोटा सा फंक्शन बनाना चाहती हूँ, मैं भी जनरेट आईडी करके मैं एक फ़ंक्शन बनाना चाहती हूँ। एंड मेरा रन टाइम होगा नोड.जेएस। यहाँ पे बाकी भी लैंग्वेजेस का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, जैसे कि पाइथन, रूबी, जावा एंड ऑल। ओके, सो हम यहाँ पे नोड.जेएस पे स्टिक रहते हैं। देन ये सर्वर का आर्किटेक्चर है, ठीक है, नाइस। यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट है, मतलब क्रिएट ए न्यू रोल विद द बेसिक लैम्डा परमिशन। ओके, हम इस पे स्टिक रहते हैं। एंड जो एडवांस सेटिंग है अब भी उसको छोड़ देते हैं। देन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट फंक्शन। देन ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड आपका क्रिएट कर देगा लैम्डा फंक्शन। आज यू कैन सी, तो हमारा लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो गया है। ओके, सो हियर इज़ द जनरेट आईडी। सो दीज आर द फंक्शन ओवरव्यू। ओके, यहाँ पे आपको मिलता है एडिटर एंड एक सैम्पल कोड। तो यहाँ पे आपको उसका सारा सेटिंग्स मिल जाएगा, लाइक कोड, टेस्ट, मॉनिटर वगैरह। सो हमें अभी कोड पे फोकस करना है। सो यहाँ पे उसने कुछ बेसिक सैम्पल कोड दे दिया है एंड एडिटर है ये। यहाँ पे बेसिकली हम एडिट कर सकते हैं एंड कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका छोटा सा फंक्शनलिटी है तो आप यहाँ से आराम से कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा सा कुछ बड़ा फंक्शन, कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा ही फंक्शनलिटी, बिजनेस लॉजिक है उसके अंदर, ज़्यादा पैकेजेस रिक्वायर करता है, तो आई विल सजेस्ट कि आप उसको अपने लोकल में पहले कोड एडिटर में करके टेस्ट करें, फिर यहाँ पे डिप्लॉय करें। एंड हाँ, यहाँ पे अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे हम छोटा सा फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसके लिए ट्रिगर बनाएंगे एंड उस API को आप कैसे बाकी जगह आपका यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, इसका जो सेकेंड पार्ट वीडियो होगा उस पर हम देखेंगे कि कैसे एक बड़ा सा फंक्शन या फिर जिसमें थोड़ा बहुत एक दो नोड मॉड्यूल्स पैकेजेस भी यूज हो रहे, उसको कैसे हम लोकल एडिटर में बनाएंगे, टेस्ट करें, फिर जाके उसको लाके यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो AWS लैम्डा का 2 वीडियो होने वाली है। पहले में हम देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे ही AWS कंसोल में ही ये जो लैम्डा कोड एडिटर में ही छोटा सा फंक्शन बना के इसका ट्रिगर कॉन्फ़िगर करेंगे एंड इसको रन करके देखेंगे, राइट। तो हम करेंगे जनरेट आईडी एंड इस पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसका स्ट्रक्चर, देखो थोड़ा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट हैंडलर। सो बेसिकली ये एक फंक्शन है जो कि एक्सपोर्ट होता है एंड इसका जो नेम है हमेशा याद रखना, ये होगा हैंडलर, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा रन टाइम सेटिंग्स। ओके, यहाँ पे दिखा है हैंडलर। हैंडलर क्या है? इंडेक्स डॉट हैंडलर, मतलब यहाँ पे जो फाइल का नेम है इंडेक्स है एंड उसका जो फंक्शन, मेन फंक्शन जो कॉल होगा वो होगा हैंडलर। हम हैंडलर फंक्शन बनाएंगे एंड उसको एक्सपोर्ट करेंगे, दैट्स इट। एंड उसके अंदर आप अपना कोड लिख सकते हैं, जो भी कैलकुलेशन या फिर जो भी लॉजिक आपको चाहिए। ओके, तो फाइन, अभी के लिए ये उसने कुछ कोड दिया है। अच्छा, यहाँ पे आप टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे कुछ देती हूँ, टेस्ट जनरेट आईडी, इवेंट का नेम देती हूँ टेस्ट जनरेट आईडी। देन यहाँ पे मैं सेव, कुछ नहीं, बस टेस्ट करने के लिए आपको एक देना पड़ता है नेम। देन आप टेस्ट करेंगे ना, देखो टेस्ट का नेम आ गया है, टेस्ट जनरेट आईडी। देन यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया है, स्टाटस कोड 200, बॉडी में आया हेलो फ्रॉम लैम्डा। ये कहाँ से आया? यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, स्टाटस कोड 200, बॉडी में जो भी आप डाटा भेजना चाहे, देन रिटर्न द रिस्पॉन्स। एक फंक्शन लिख रखा है यहाँ पे जो कि एक सिंपल हैंडलर फंक्शन। यहाँ पे एक इवेंट आएगा, इवेंट मतलब जो भी रिक्वेस्ट का डाटा होता है वो इवेंट के अंदर हमको मिलता है। एंड मैं क्या चाहूँगी, मैं एक गेट रिक्वेस्ट बनाऊँगी और इवेंट में तो हमारा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो मैं क्या करूँगी कि क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स इवेंट के अंदर एक होता है, उससे नेम करके एक पैरामीटर भेजूँगी एंड नंबर। मतलब जैसे मेरे एक API होगी, API क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल्स टू समथिंग ABCD एंड पर्सन नंबर इक्वल्स टू 1 2 3, ये होगा मेरा API, ठीक है। अब मेरी क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स जो एक ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर, इवेंट्स के अंदर,
वहाँ से मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक जनरेट नंबर कर, जनरेट मतलब कुछ नहीं, कंकैटिनेट नंबर करके उसको स्टाटस कोड ओके एंड बॉडी में वो डाटा भेज दूँगी। सिंपल एक फंक्शन जस्ट आपको दिखाने के लिए। सो ये है मेरा एक छोटा सा फंक्शन होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ एक जनरेट आईडी करेगा। आईडी मीन्स एक नेम एंड नंबर हम उसको क्वेरी में देंगे, क्वेरी पैराम्स में, एंड वो हमें रिटर्न करेगा एक आईडी। ओके, तो अब मैं अभी क्या करती हूँ ना, इसको मैं उस कॉपी कर लेती हूँ ये वाला को, बीच का पार्ट, और हम यहाँ चलते हैं और बीच में ये जो पार्ट है मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, अभी हम डिप्लॉय भी कर देंगे, बट इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, मतलब अभी तो टेस्ट ऐसे नहीं, मतलब इसको हम नॉर्मल ब्राउज़र पे एपीआई हिट करके कैसे टेस्ट करेंगे, उसके लिए हमें एक ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। मतलब एक एपीआई हम बनाएंगे जिस एपीआई को हिट करने पर ये वाला फंक्शन कॉल हो एंड हमें हमारा रिजल्ट मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फंक्शन लिखना है इसके अंदर। फंक्शन लिखने के बाद आपको ट्रिगर ऐड करनी है, कौन से ट्रिगर पे फंक्शन चलेगी। मैं चाहती हूँ हमारा ये वाला जो फंक्शन के लिए हम एक AWS API गेटवे में एक API बनाएं, राइट। तो हम चलते हैं अभी यहाँ पे AWS API गेटवे सर्च करते हैं। API गेटवे मिल गया, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको एक क्रिएट API करनी है। ओके, क्रिएट API पे क्लिक करना है। अब हम REST API बिल्ड करते हैं, बिल्ड देन रेस्ट है, ठीक है, न्यू एपीआई का नाम भी हम दे देंगे जनरेट आईडी। ओके, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं, जनरेट छोड़ो, यहाँ इसको रहने देते हैं। यहाँ पे सिर्फ एपीआई का नेम लिख दिया हमने। देन क्रिएट एपीआई हो गया। यहाँ पे पहले यहाँ पे आपको दिखेगा एक्शंस। एक्शन में आपको पहले क्रिएट रिसोर्स करना है। रिसोर्स मतलब कौन से पाथ पे होगा, जो एंड पॉइंट देते हैं ना। तो मैं इसको भी लिख लेती हूँ जनरेट आईडी। तो हमारा जो रिसोर्स पाथ होगा /जनरेट आईडी होगा, ठीक है। तो क्रिएट रिसोर्स, उसके बाद क्लिक करना है आपको। सो /जनरेट आईडी एक आ गया। इसके अंदर एक मेथड आपको करनी है, क्रिएट मेथड, जो कि हमारा गेट मेथड होगा, सिंपल। देन यहाँ पे टिक मार्क पे आपको क्लिक करनी है। हो गया। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन से किस लिए आप ये एपीआई, किसके साथ आप ये एपीआई इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। तो हमारा लामडा फंक्शन हो सकता है, HTTP मॉग, अदर कुछ AWS सर्विस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा तो बेसिक ये लामडा फंक्शन एक है, उसके लिए हम एक एपीआई कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो यूज़ लामडा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन है, इसको आपको क्लिक करना है, क्योंकि अगर इसको आप क्लिक नहीं करेंगे तो इस API में क्वेरी पैरामीटर्स में जो भी हम वैल्यू देंगे वो पास नहीं होगा, मतलब लामडा फंक्शन में इवेंट के अंदर उसको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ लामडा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन हमें करना है अगर हमें वो इवेंट का डाटा पास करनी है, तो मतलब देखना है रिक्वेस्ट वगैरह में जो भी आता है। तो ठीक है, यहाँ पे लामडा रीजन सिलेक्ट हुआ है हमारा, एंड लामडा का फंक्शन हमारा है जनरेट आईडी। यहाँ पे देखो ऑलरेडी आ गया, टाइप करते ही इसको क्लिक कर लेते हैं। एंड यूज़ डिफ़ॉल्ट टाइम आउट, इसको भी चेक्ड रखते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन टाइप, आज हमें लामडा चाहिए, लामडा फंक्शन के लिए बना रहे हैं API, तो लामडा फंक्शन क्रिएट करना है, सॉरी लामडा फंक्शन पे क्लिक करना है। देन प्रॉक्सी इंटीग्रेशन को क्लिक करना है, ये बहुत ज़रूरी है। देन लामडा फंक्शन का नाम देना है जिस लामडा फंक्शन को हम ट्रिगर करना चाहते हैं बेस्ड ऑन दिस API। ओके, देन सेव, ये पूछता है कि परमिशन दे दो लामडा फंक्शन को इस API के लिए। ओके, दे दिया। ओके, तो API एक बना दिया बेसिकली, जो API को ट्रिगर करेंगे तो लामडा फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट है ना, टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली क्वेरी स्ट्रिंग हमें देना है ना, नेम इक्वल्स टू ABCD एंड नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4। ओके, तो हेडर्स में बेसिकली कुछ है नहीं, अगर आपको हेडर्स में कुछ होगा ऑथेंटिकेशन वगैरह तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन हम सिंपल यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ये देखो, वाह,
आईडी आ गई एंड ABCD 1 2 3 4। तो ये तो बढ़िया हो गया, मतलब एक 2-4 क्लिक में आपका API रेडी, फंक्शन भी रेडी। ठीक है, तो हमें हमारा API काम कर रहा है। तो अभी हम इसको डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो आपको इस एक्शन में जाना पड़ेगा। एक्शन के अंदर आपको हमने पहले क्या किया, क्रिएट रिसोर्स किया। क्रिएट रिसोर्स मतलब स्लैश जनरेट आईडी हमारा क्रिएट रिसोर्स पाथ हो गया। एंड उसके अंदर हमने ऐड किया एक गेट मेथड, एंड गेट मेथड के अंदर हमने दिया कि कौन से वाला लैम्डा फंक्शन को हिट करना है। अभी हम टेस्ट कर लिया, अब क्या करेंगे, अब डिप्लॉय करेंगे API को। डिप्लॉय API स्टेज, डिप्लॉयमेंट स्टेज देना है, मतलब डिप्लॉयमेंट स्टेज जो होता है हमारा डेव, QA, UAT, प्रोडक्शन, व्हाटएवर। तो यहाँ पे आप prod दे सकते हैं, डेव दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं डेव दे रही हूँ अभी। फिर डिप्लॉय, तो डिप्लॉय हो गया। ये देखो हमारा API डिप्लॉय हो गया। एंड अगर आप इसको डेव को ऐसे क्लिक करके इसको एक्सपैंड करेंगे, आपको मिलेगा स्लैश जनरेट आईडी, स्लैश जनरेट आईडी, और उसके अंदर मेथड है हमारा गेट। अगर इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक API मिलेगी। ठीक है, ये जो है अगर इसको आप क्लिक करते हैं, अगर मैं इसको कॉपी करूँ, ये देखो ये एक API का लिंक जनरेट कर दिया, स्लैश डेव दे दिया क्योंकि स्टेज नेम हमारा डेव है, स्लैश जनरेट आईडी जो कि हमारा रिसोर्स पाथ है, एंड इट विल बी ए गेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हम सेव चेंजेस कर लेते हैं। पहले सेव चेंजेस कुछ तो था नहीं, बट फिर भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जनरेट आईडी, जैसे कि ये क्वेरी रिसीव करता है। अगर मैं कुछ नहीं देती हूँ तो क्या आता है, एरर आ गया, इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देती हूँ नेम एंड सॉरी नेम इक्वल्स टू ABCD एंड नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये देखो हमें आईडी मिल गई 1 2 3 सॉरी ABCD 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं नेम चेंज कर दूँ, कुछ SHRE श्री दे दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, एंटर, और यहाँ पे हमें मिल गई हमारा आईडी। ठीक है, तो देखो एक API हमें मिल गई, कितने इजीली मिल गई। अगर अभी आप लैम्डा पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये वाला दिखेगा, जनरेट आईडी पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपको देखो API गेटवे आ गया ट्रिगर में। तो जब जब ये API गेटवे में उस पर्टिकुलर जनरेट आईडी रिसोर्स पाथ में गेट API हिट होगी, हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा एंड हमें हमारा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एंड सबसे बढ़िया बात ये है, अगर तुम यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे है एक कोड के ऊपर है मॉनिटर। ठीक है, सो यहाँ पे मॉनिटर पे क्लिक करना एंड यहाँ पे व्यू क्लाउड वॉच, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है एक्चुअली जो मतलब इन्वोकेशन हुआ है आपका। व्यू क्लाउड वॉच लॉग्स, यहाँ पे एक मेनू है, आप उसको क्लिक करना तो आपको ना यहाँ पे सारी API की डिटेल्स दिख जाएगी। देखो ये वाला लास्ट लॉग है, यहाँ पे लॉग आपको दिखेगा। लास्ट लॉग में आपको सारा चीज़ दिख जाएगा कि मतलब इसका कौन सा क्या रिक्वेस्ट है, ड्यूरेशन क्या रहा, कितना मेमोरी कंज्यूम किया, ठीक है, मैक्स मेमोरी यूज कितना हुआ, ये सब दिख जाएगा। अगर आपको और थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, सपोज कोड में जाओ, अगर आपको चाहिए कि स्पेसिफिकली लॉग कुछ दिखे आपको, ठीक है, इसके थ्रू कुछ लॉग दिखे, कोई पे कुछ एरर आ गया, कुछ इन्फो हुआ, वो एरर आपको दिखे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, इधर मैं एक कर देती हूँ कंसोल डॉट लॉग जनरेटेड आईडी इज कॉमा देके आईडी। ठीक है, तो ये हमारा एक कंसोल हमने दे दिया इधर। सो ये जो कंसोल होगा वो तो यहाँ पे हिट करेंगे हमें नहीं दिखेगा,
बट मैं चाहती हूँ अगर ऐसे ये नॉर्मल कंसोल है, बट आप अगर कोई भी इन्फो कंसोल में प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ एरर प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इजीली इस कोड के अंदर कंसोल में दे सकते हैं एंड वो वाला कोड आपको इस क्लाउड वॉच के इसमें दिख जाएगा, लॉग्स में। कैसे दिखेगा देखो, अभी मैं चेंजेस किया, ये लॉग ऐड किया, अभी मैं इसको डिप्लॉय करती हूँ। डिप्लॉय हो गया, सक्सेसफुली अपडेटेड, ये फंक्शन हो गया। अभी जाके दोबारा हम इसको हिट करते हैं, सॉरी दोबारा तो हिट हो गया, ओके। तो अभी हम क्लाउड वॉच में जाते हैं। फिर अभी ये वाला हमारा न्यू लॉग है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप एक्सपैंड करेंगे तो आपको मिलेगा ये रिक्वेस्ट आईडी एंड यहाँ पे देखो इन्फो आपको मिल रहा है ना, इन्फो जनरेटेड आईडी इज दिस वन। सी हाउ गुड। जब आपको कुछ एरर मिलेगी या फिर कुछ काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे क्लाउड वॉच में ऑटोमेटिक लामडा का जो भी लॉग्स होता है वो इंटीग्रेट कर देता है, राइट। आप यहाँ पे आके आप लॉग देख सकते हैं, कुछ भी डीबग कर सकते हैं, करेक्ट। सो ये सिंपल है। यहाँ पे आपको कुछ भी छोटा सा फंक्शन लिखिए और उसको एपीआई बना के सबको दीजिए, वो यूज़ करेंगे। एंड आप इजीली यहाँ पे मॉनिटर्स के थ्रू जाके, मॉनिटर पे जाके व्यू क्लाउड वॉच लॉग्स में आप उनका लॉग्स देख सकते हैं। देखो कितना बढ़िया चीज़ है। और जब जब वो हीट होगा तब तब आपका जो भी मतलब मेमोरी यूज हुआ है, जो भी उनका रिसोर्स यूज हुआ है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ओके। सो ये था एक छोटा सा AWS लामडा के ऊपर छोटा सा प्रैक्टिकल डेमो। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, देखो अभी सिर्फ ये कोड इतना ही लिख रहे हैं, अगर कुछ मुझे पैकेज वगैरह लगाना है, कुछ इंस्टॉल करना है, कैसे करेंगे। तो इतना बड़ा फंक्शनलिटी यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, बेटर है कि हम लोकल कोड में कुछ एक API बनाएंगे जिसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे विथ ऑल द नोड मॉडल्स पैकेज, फिर उसको डिप्लॉय करके AWS API के साथ इंटीग्रेट करके उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वाला लामडा का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। एंड वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।